नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं, भाजपा में वरिष्ठ नेताओं से मैं आज भी सीखता और समझता हूं। संगठन की मजबूती के लिए पार्टी जो निर्देश देगी वो करूंगा। राजस्थान में कांग्रेस की क्या हालत है, ये किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि उनका संगठन है भी या नहीं। पीएम ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करने में जुटा हुआ हो। तो इंटरव्यू में यह अहम बातें कही है भूपेंद्र यादव ने। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, भाजपा में वरिष्ठ नेताओं से मैं आज भी सीखता और समझता हूं। संगठन की मजबूती के लिए पार्टी जो भी निर्देश देगी वो करूंगा। राजस्थान में कांग्रेस की क्या हालत है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि उनका संगठन है भी या नहीं। पीएम ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करने में जुटा हुआ। अरुण सिंह आज से 3 दिन के राजस्थान दौरे पर। शाम को जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 20 अगस्त को बीकानेर में बैठकें लेंगे। बीकानेर में जिला पदाधिकारी, जिला समन्वय समिति, नगर निगम के पार्षदों की बैठक को वो संबोधित करेंगे। 21 अगस्त को बीकानेर में सुबह 11 बजे पत्रकार वार्ता करेंगे। बीकानेर से करणी माता मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम है। वहीं दोपहर 3:30 बजे महिला मोर्चा का मातृशक्ति सम्मेलन है। शाम 6 बजे बीकानेर में ही किसान सम्मेलन होगा। रात्रि को दिल्ली रवानगी लेंगे अरुण सिंह। तो ये पूरा उनका कार्यक्रम यहाँ पर तय है। 20 अगस्त को बीकानेर में बैठ के लेंगे। शाम को जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में आज शिरकत भी करेंगे। बीकानेर में जिला पदाधिकारी, जिला समन्वय समिति, नगर निगम के पार्षदों की बैठक को संबोधित करेंगे अरुण सिंह। वही 21 अगस्त को बीकानेर में ही सुबह 11 बजे पत्रकार वार्ता करेंगे। बीकानेर से करणी माता मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम है। तो वही दोपहर 3:30 बजे महिला मोर्चा का मातृशक्ति सम्मेलन होगा और शाम 6 बजे बीकानेर में ही किसान सम्मेलन होगा। रात्रि को दिल्ली रवानगी लेंगे अरुण सिंह। तो इस तरह का ये 3 दिवसीय अहम दौरा अरुण सिंह का। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के कानूनी अधिकार, दिल्ली में कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बोले प्रभारी अजय माकन। कहा, रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून तैयार किया था मैंने। 1 मई 2013 को भारत सरकार की कैबिनेट से पारित कराया था और इसके तहत पूरे देश में 123 लाख रेहड़ी पटरी धारकों को सर्टिफिकेट मिलना था। दिल्ली में भी 4,75,000 रेहड़ी पटरी धारकों को सर्टिफिकेट मिलना था, लेकिन दिल्ली में नहीं दिया गया एक भी लाइसेंस। कानून के अनुसार पटरी विक्रेता को सर्वेक्षण पूरा होने तक और लाइसेंस मिलने तक हटाया नहीं जा सकता है, परंतु उन्हें देश के हर कोने में विस्थापित किया जा रहा है। माकन ने पथ विक्रेताओं के कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी दी। HJAC के तत्वावधान में चुने टाउन वेंडिंग समिति के सदस्यों की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अहम बातें यहाँ पर कही अजय माकन ने। सीधे तौर पर हक की बात की, अधिकार की बात कही उन्होंने। दिल्ली में कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रभारी अजय माकन ने कहा कि रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून मैंने तैयार किया था और 1 मई 2013 को भारत सरकार की कैबिनेट से इसे पारित भी कराया था। इसके तहत पूरे देश में 123 लाख रेहड़ी पटरी धारकों को सर्टिफिकेट मिलना था। दिल्ली में भी 4,75,000 रेहड़ी पटरी धारकों को ये सर्टिफिकेट मिलना था, लेकिन दिल्ली में एक भी लाइसेंस नहीं दिया गया। कानून के अनुसार पटरी विक्रेता को सर्वेक्षण पूरा होने तक और लाइसेंस मिलने तक हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें देश के हर कोने में विस्थापित किया जा रहा है। माकन ने पथ विक्रेताओं के कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी दी। HJAC के तत्वावधान में चुने टाउन वेंडिंग समिति के सदस्यों की कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें संबोधित करते हुए ये बातें कही अजय माकन ने। ड्रोन घोटाले में वन विभाग मौन। 50 करोड़ का एंटी पोचिंग सिस्टम फेल होने के बाद 5 नकारा ड्रोन करोड़ों में खरीदे हैं वन विभाग ने। उड़ाने पर विंग्स नहीं करते हैं काम, घटिया क्वालिटी के यहाँ पर करोड़ों रुपए दे दिए गए। वन महकमे में वन्य जीवों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। एंटी पोचिंग एंड सर्विलांस सिस्टम फेल है, ड्रोन फेल है, प्रोजेक्ट लेपर्ड फेल है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट फेल है, मॉनिटरिंग फेल है, सूचना तंत्र फेल है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन यहाँ पर फेल है। बाघ लापता है, पैंथर लापता है, डिन ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं होती हैं। लापरवाही का आलम यह है कि कई जिलों में प्रशिक्षित रेस्क्यू स्टाफ नहीं है। रेस्क्यू टीम और प्राइवेट टाइगर ट्रैकर्स को सुरक्षा उपकरण और आवश्यक सुविधाएं भी यहाँ पर नहीं है। जितनी जरूरतें होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, उनमें से एक भी यहाँ नजर नहीं आती। लेकिन ड्रोन घोटाले में वन विभाग मौन है। 50 करोड़ का एंटी पोचिंग सिस्टम फेल होने के बाद 5 नकारा ड्रोन करोड़ों में खरीदे हैं वन विभाग ने। उड़ाने पर इनके विंग्स काम नहीं करते हैं। घटिया क्वालिटी के 2 करोड़ रुपए यहाँ पर करोड़ों रुपए दे दिए गए हैं। वन महकमे में
में वन्य जीवों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। एंटी पोचिंग एंड सर्विलांस सिस्टम फेल है, यहाँ पर ड्रोन भी फेल है, प्रोजेक्ट लेपर्ड फेल है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट फेल है, मॉनिटरिंग फेल है, सूचना तंत्र फेल है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तक फेल है। बाघ लापता है, पैंथर भी लापता है और आए दिन ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं होती हैं। लापरवाही का आलम यह है कि कई जिलों में प्रशिक्षित रेस्क्यू स्टाफ ही नहीं, रेस्क्यू टीम और प्राइवेट टाइगर ट्रैकर्स को सुरक्षा उपकरण और आवश्यक सुविधाएं भी नहीं है। पर्यटन निगम को उम्मीद, रेलवे निभाएगा बड़े भाई की जिम्मेदारी। लॉकडाउन के चलते पैलेस ऑन व्हील्स के पिछले सत्र में 7 फेरे यहां पर रद्द हुए थे। शाही ट्रेन में करीब 553 पर्यटकों की बुकिंग यहां पर रद्द करनी पड़ी थी। पर्यटन निगम को 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन है। पर्यटन निगम के एमडी ने लिखा रेलवे बोर्ड को पत्र, लॉकडाउन के चलते हुए नुकसान की यहां पर जानकारी दी है। रेलवे से 56% हिस्सा राशि नहीं लेने का आग्रह हुआ है। पैलेस ऑन व्हील्स के राजस्व में रेलवे आरटीडीसी का 56 और 44 की हिस्सेदारी है। सितंबर में अगले सत्र में भी पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन यहां पर मुश्किल नजर आता है। हालांकि उम्मीद यहां पर कहीं ना कहीं रेलवे से पर्यटन निगम को है। लॉकडाउन के चलते पैलेस ऑन व्हील्स के पिछले सत्र में 7 फेरे यहां पर रद्द हुए थे। शाही ट्रेन में करीब 553 पर्यटकों की बुकिंग करनी पड़ी थी रद्द। पर्यटन निगम को 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन है। वहीं पर्यटन निगम के एमडी ने लिखा है रेलवे बोर्ड को पत्र, लॉकडाउन के चलते हुए नुकसान की उन्होंने जानकारी दी। रेलवे से 56% हिस्सा राशि नहीं लेने का आग्रह किया है। पैलेस ऑन व्हील्स के राजस्व में रेलवे आरटीडीसी का 56 और 44 की जिम्मेदारी है, हिस्सेदारी है इन दोनों के बीच में। वहीं सितंबर में अगले सत्र में भी पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन मुश्किल नजर आता है। आखिर ये क्या चल रहा है पर्यटन निगम में? 2 वर्ष से नहीं हुआ पर्यटन निगम में ऑडिट। करोड़ों के वित्तीय लेखों का यहां पर ऑडिट ही नहीं हुआ है और ऐसे में वित्तीय अनियमितताओं की आशंका बढ़ी है। जबकि पिछले 2 वर्ष में वित्तीय अनियमितता की दर्जन भर शिकायत हुई है। निजी फर्म से कर रखा था लेखा संधारण का अनुबंध। ऑडिट होने पर करोड़ों रुपए के मामले यहां पर सामने आ सकते हैं। शाही ट्रेन, स्वदेश दर्शन योजना के कार्य, प्रसाद योजना के कार्य, लाइट एंड साउंड शो सहित विभिन्न गतिविधियों के लेखों का अब तक ऑडिट ही नहीं हुआ है। अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऑडिट क्यों नहीं किया गया? ये क्या चल रहा है पर्यटन निगम में? सवाल यही है। 2 वर्ष हो चुके हैं जहां पर्यटन निगम में कोई ऑडिट नहीं हुआ है। 2 सालों से करोड़ों के वित्तीय लेखों का कोई ऑडिट ही नहीं है और ऐसे में वित्तीय अनियमितताओं की आशंका यहां पर बढ़ गई है। जबकि पिछले 2 वर्ष में वित्तीय अनियमितता की यहां पर दर्जन भर शिकायत हुई है। निजी फर्म से लेखा संधारण का अनुबंध कर रखा था। ऑडिट होने पर करोड़ों रुपए के मामले यहां पर सामने आ सकते हैं और शाही ट्रेन, स्वदेश दर्शन योजना के कार्य, प्रसाद योजना के कार्य हो या फिर लाइट एंड साउंड शो सहित विभिन्न गतिविधियों के लेखों का अब तक ऑडिट नहीं हुआ है पिछले 2 सालों से। देश की शान रही पैलेस ऑन व्हील्स के भविष्य और संकट। पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन पर अभी कोई फैसला नहीं हो सका है। शाही ट्रेन का पिछले सत्र के 7 टूर और वर्तमान पूरा सत्र कोरोना की भेंट चढ़ गया। पिछले दिनों पर्यटन राज्य मंत्री डोटासरा ने संचालन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की थी। सत्र से पूर्व शाही ट्रेन पर वार्षिक रखरखाव नहीं हो सका। जल्द ही रेलवे के साथ वार्ता कर रखरखाव पर चर्चा होगी। इधर पर्यटन निगम अपनी 36 इकाइयों को लीज पर देगा। ऐसे में शाही ट्रेन को खुद संचालित करने या लीज पर देने का अभी फैसला ही नहीं हो सका और वैसे भी बिना रेल की अनुमति के शाही ट्रेन के भविष्य का फैसला संभव भी नहीं है जब तक यहां पर अनुमति नहीं मिलती। और इंतजार और उम्मीद जरूर यहां पर पैलेस ऑन व्हील्स लगाकर बैठा है क्योंकि देश की शान पैलेस ऑन व्हील्स रही है जिसके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। शाही ट्रेन का पिछले सत्र के 7 टूर और वर्तमान का पूरा सत्र कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है। और पिछले दिनों पर्यटन राज्य मंत्री डोटासरा ने संचालन को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की थी। सत्र से पूर्व शाही ट्रेन पर वार्षिक रखरखाव नहीं हो सका था और जल्द ही रेलवे के साथ वार्ता का रखरखाव पर चर्चा होगी। और इधर पर्यटन निगम अपनी 36 इकाइयों को लीज पर देगा और ऐसे में शाही ट्रेन को खुद संचालित करने या लीज पर देने का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है और वैसे भी बिना रेल की अनुमति के शाही ट्रेन के भविष्य का फैसला संभव भी नहीं है। आरसीए के कॉलविन शील्ड का कार्यक्रम घोषित। आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम जारी किया। 31 अगस्त से राजसमंद में मैच शुरू होंगे। 11 सितंबर को जयपुर में फाइनल होगा। राजसमंद में कोटा, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़ व राजसमंद की टीम खेलेंगी। जयपुर में 3 स्थानों पर मुकाबले होंगे। जयपुर, दौसा, बूंदी, धौलपुर, बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही की टीमें खेलेंगी। बीकानेर, नागौर, सीकर, अलवर की टीमें भी जयपुर में खेलेंगी। कोटा में टोंक, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर के मैच होंगे और इधर अजमेर में जालोर, जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर के मैच होंगे। हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर के मैच होंगे और उदयपुर में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर,
चित्तौड़गढ़ के मैच होंगे। तो आरसीए की कॉल्विन शील्ड का कार्यक्रम यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। कहां पर मैचेस होंगे, कब होंगे, ये पूरे एक तरह से शेड्यूल सामने आ चुका है। आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है और कार्यक्रम जारी भी कर दिया गया है। 31 अगस्त से राजसमंद में ये मैच शुरू होंगे। 11 सितंबर को जयपुर में फाइनल होगा। इस बीच राजसमंद में कोटा, झालावाड़, बारा, प्रतापगढ़ और राजसमंद की टीम खेलेगी। जयपुर में 3 स्थानों पर मुकाबले होंगे। जयपुर, दौसा, बूंदी, धौलपुर, बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही की टीमें यहां पर खेलेंगी। बीकानेर, नागौर, सीकर, अलवर की टीमें भी जयपुर में ही खेलेंगी। इधर कोटा में टोंक, करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर के मैच होंगे। तो अजमेर में जालोर, जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर के मैच होंगे। हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर के मैच होंगे। तो इधर उदयपुर में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के मैच होंगे और फाइनल जयपुर में होगा।